किसी भी कीमत पर मैं इस चुनाव को जीत जाऊंगा और आत्मबल कहता है कि मैं इस चुनाव को जीतूंगा। सपा में थे, बसपा में गए, कौमी एकता बनाए। हमारा इनसे कोई नजदीकियां न रहा है न है। चंद्रिका जी या समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हैं? एग्रीमेंट के तौर पर जाकर के टिकट लेकर के चले आते हैं और यह समझते हैं कि कार्यकर्ता तो गुलाम है। पिछली बार भी मैं मांगा था टिकट और इस बार भी मैंने टिकट मांगा था लोकसभा में। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं है। कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, गाजीपुर से सांसद रहने के बाद आपके साथ चले गए हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम तो हमेशा चर्चा में रहते हैं कभी कभी, क्योंकि सही बात हम लोग कहने के आदी हैं। जी और गाजीपुर क्या, पूरे प्रदेश में चंद्रिका यादव गाजीपुर का नाम जाना जाता है जी जी और हर व्यक्ति जानता है जी कि मैं, और लोहिया जी ने भी कहा था, जो राजनीति करने आया है व्यक्ति अगर गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकता है जी तो वह राजनीति करने का हकदार नहीं है। नहीं है, सही बात। और रही बात बसपा से सपा में आना, सपा से बसपा में जाना, फिर अपना दल बनाना, ये तमाम बड़े नेताओं का आज की डेट में, आज की तारीख में एक परंपरा हो गई है। लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास धन हो गया, हमारे पास ताकत हो गई, हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले के कार्यकर्ता में और आज के कार्यकर्ता में बहुत अंतर है। पहले कार्यकर्ता जब टिकट मिल जाता था तो केवल सिर्फ नेता को देखता था। आज का कार्यकर्ता जो है वह नेता को नहीं, व्यक्ति को देख रहा है कि व्यक्ति हमको जान रहा है कि नहीं, हमको पहचान रहा है कि नहीं, हमें पूछ रहा है कि नहीं। जो भीड़ इसके पहले जो चुनाव हुआ था बसपा में, सपा बसपा में जो एक्टिविटी थी लोगों के अंदर, आज वह एक्टिविटी दिख नहीं रही है। जैसे मानो एग्रीमेंट हो गया हो, लोग टिकट लेकर के, कोई भी दल है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, लोग एग्रीमेंट के तौर पर जाकर के टिकट लेकर के चले आते हैं और यह समझते हैं कि कार्यकर्ता तो गुलाम है। ये कहाँ जाएगा? इसको तो वोट देना ही है। और सही यही है कि जो जमीनी हकीकत, जमीन पर अब तक जो है कुछ काम नहीं हो रहा है। और जीतना हारना तो जब वही लोग हैं तो कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जब समाजवादी पार्टी से हम, चूंकि प्रदेश सचिव हूँ मेन पार्टी का, तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी जीते। हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम 30 साल से अगर दल में काम कर रहे हैं तो हम माननीय मुलायम सिंह की नीतियों पर काम कर रहे हैं, हम अखिलेश यादव जी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। अगर उनका फैसला है तो निश्चित है कि हम लोग उनके फैसला का सम्मान करेंगे। लेकिन जो लोग टिकट लेकर के आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी कितना निभाएंगे यह उन पर डिपेंड करेगा। कार्यकर्ता तो जो समाजवादी पार्टी का कल था, आज भी है, वोट भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग लड़ने की ताकत रखते हैं, लड़ने का मादा रखते हैं, ये कहते हैं कि मैं जीतूंगा, तो देखो भाई, दो चीजें हैं। एक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है और एक व्यक्ति के अंदर आत्मबल बल होता है। अहंकार कहता है किसी भी कीमत पर मैं इस चुनाव को जीत जाऊंगा और आत्मबल कहता है कि मैं इस चुनाव को जीतूंगा। और अहंकार कहता है कि चुनाव जीतने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये दोनों का अंतर है। अब नेता तय करता है कि अहंकार में बोले या आत्मबल में बोले, जनता को फैसला करना है। हम तो समाजवादी लोग हैं, जिसको भी टिकट मिलता है दल का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करेंगे। चंद्रिका जी, इससे पहले कि हम कुछ बातें कर लेते हैं, यही समाजवादी पार्टी का गढ़, यही बहुजन समाज पार्टी का गढ़, कभी अगर हम अफजाल अंसारी की पर्सनल बात करें लेकर के, क्योंकि आप तो इसमें आपके प्रत्याशी बना दिए जा चुके हैं, तो कभी सपा के साथ रहे, कभी बसपा के साथ रहे, फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई, जैसे कि आपने कहा भी था। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस बसपा में जब सांसद रहे, आपके हिसाब से उस समय आप दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं, तो कितना काम हो पाया था उस समय? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं खुद किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहा हूँ। ये सपा में थे, बसपा में गए, कौमी एकता बनाए। हमारा इनसे कोई नजदीकियां न रहा है न है, आज भी है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी मानी नेतृत्व है, और राजनीति में तो ये समीकरण पर राजनीति होती है। राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न अस्थायी दुश्मन होता है। कल इन्होंने जब ये कौमी एकता दल बनाए थे वो अभी दिन हमने देखा है, जब गठबंधन हुआ था वो अभी दिन हमने देखा है। और आज समाजवादी पार्टी के
लिए आप चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये अभी देखा जाएगा आप कितना वफादारी से काम करेंगे कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। अगर आप कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कार्यकर्ताओं का दिल जीत सकते हैं, तो रोकने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज कार्यकर्ताओं का दिल जीतने की जरूरत है। आज जरूरत है, आपने काम कितना किया है नहीं किया है ये काम तो सबको दिखता है, क्योंकि आप आज से 30 साल पहले के कार्यकर्ता और आज के कार्यकर्ता में अंतर है। पहले का नेता केवल एक आदमी कह देता था गांव पर घूम करके कि फला को वोट देना है। आज घर में जितने लोग हैं उतने दल के नेता हैं। इसलिए जिनको लड़ना है उनको मेहनत करना होगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पर ठीक से लगे हैं। आपको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास जो हो रहा है आपको भी दिख रहा है। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के देख लीजिए, चाहे जो भी मुद्दे को देखिए। अब हमको कितना जवाब देना है यह आज, पहले देखिए टिकट नहीं मिला था तो हम लोग अपने मन से जो भी काम करते थे करते थे। अब जो काम करना है वो प्रत्याशी के हिसाब से है। हम अपने मन से अगर चलना शुरू कर देंगे तो प्रत्याशी कल कह सकता है कि हमारे खिलाफ चल रहे हैं। इसलिए जो भी दिशा निर्देश होगा, प्रत्याशी जिस हिसाब से हम लोगों के साथ आएंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अपने मन से चलेंगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ होगी कि ये कहीं हमको हरा तो नहीं न रहे हैं। इसलिए हम लोगों को प्रत्याशी के हिसाब से चलना है। अब प्रत्याशी की जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी है, वो कितना कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेताजी, इससे बात से तो लग रहा है कि अब अफजाल अंसारी से आप नाराज दिख रहे हैं। नहीं, हम आपको हमारा देखिए ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। अफजाल अंसारी आज दल में आए हैं ना, हम लोग तो समाजवादी पार्टी से हैं। हम समाजवादी पार्टी से लगातार हमारा जुड़ा रहा है, हम लोग तो कहीं गए नहीं हैं। समाजवादी पार्टी हमको सिंबल देखना है, हमको न कि व्यक्ति देखना है। हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल निशान है, हम साइकिल पर वोट देंगे। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी को के पास कोई प्रत्याशी नहीं थे गाजीपुर में कि उनको ले लिया गया? आखिर ऐसा ही इन लोगों ने गाजीपुर में कब्जा करके रखा है। देखिए, मैं पिछली बार जब वहाँ पूर्व सांसद राधे मोहन जी थे, उस समय भी मैं टिकट मांगा था। लोग इन लोगों के खिलाफ कोई टिकट मांगने की हिम्मत नहीं करता था। मैं राधे मोहन सिंह के खिलाफ टिकट मांगा था, वो भी दल में थे। पिछली बार भी मैं मांगा था टिकट, और इस बार भी मैंने टिकट मांगा था लोकसभा में। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी हैं, ये तो बता तो दिया। अगर ऐसे ही लोगों के पास अगर ताकत होती तो निर्दल लड़ लेते लोग। दल में आने की क्या जरूरत है? सिंबल चुनाव लड़ता है और वह है समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान। इसलिए जो भी चुनाव होता है वो सिंबल से होता है। इसीलिए लोग जो है इधर से उधर आते जाते रहते हैं, नहीं तो स्वयं नहीं लड़ लेते। ऐसा नहीं है, मांगने के लिए यहाँ बहुत से लोग थे। मैं चंद्रिका यादव खुद मांग रहा था, राजेश कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव खुद मांग रहे थे। इसके बाद अशोक बिंद जैसे बहुत से लोग थे समीकरण के आधार पर। लेकिन जाति समीकरण, राजनीतिक समीकरण, जो भी नेतृत्व को उचित आया उन्होंने फैसला लिया, उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। अगर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जितनी विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं की अगर बात करें तो सपा और ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन था, सुभाषपा का गठबंधन था, इसलिए समाजवादी पार्टी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रत्याशी जीत करके आए हैं। ऐसा है, वो लहर थी, वो उस समय जो लहर थी उस लहर में जो है लोग जीत गए। लेकिन इस बात को हम अनभिज्ञता नहीं करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के आने से वोट बढ़ा है। ऐसा नहीं, ओम प्रकाश राजभर आया तो वोट बढ़ा और उसके वजह से भी चुनाव हम लोग जीते हैं। ऐसी हम उस तरह का ही नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आपके है। और सीटें, समाजवादी पार्टी इतना मजबूत है, अगर उस समाजवादी पार्टी को जो नहीं भजा पाएगा ये उसका दुर्भाग्य है। समाजवादी पार्टी के आज वर्कर आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत थे, आगे भी मजबूत रहेंगे। केवल इसको भजाने की जरूरत है। अगर कोई थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके पहले मैंने कहा कि अहंकार नहीं, ये मेरा आत्मबल है, क्योंकि हमने 7 की 7 सीट जीते हैं, सांसद का जीते हैं, विधान परिषद 2 जीते हैं हम लोग। तो इससे साफ है कि हम कमजोर नहीं, चुनाव जीतेंगे। चलिए, एक बात अब आखिरी सवाल ये है कि अगर अफजाल अंसारी मन बना ही लिए हैं, प्रत्याशी बन ही चुके हैं, तो कितना परसेंटेज वोट यादों का उनकी तरफ जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, यह उनके विवेक पर डिपेंड करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आप कहीं का चुनाव देख लीजिए, वह चुनाव बीजेपी जीतने के लिए एन केन प्रकार हर तरह का उपयोग करेगी। पिछली बार भी जिस तरह से ईवीएम का सवाल उठा था जंगीपुर में, हम लोग 12 बजे रात को जंगीपुर में जाकर के पहुंचे थे। आखिर क्यों? इसलिए कि कार्यकर्ता जागरूक था। वह जागरूकता अगर आ जाएगी
तो ऐसा नहीं है, चुनाव हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आप बार-बार बीजेपी का नाम लग रहा है, बीजेपी से डर तो नहीं रहे हैं आप गाजीपुर से? बीजेपी से उन लोगों को डर है जिन्होंने गलत ढंग से पैसे कमा रखा है, जिन्होंने गलत ढंग से अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं। हम लोग तो एक जमीनी कार्यकर्ता है, ईमानदारी से काम किए, हम लोगों के पास खोने के लिए है ये क्या है। हम बीजेपी से डर नहीं रहे हैं। हमें भी अगर टिकट मिला होता तो हम उतनी ही ताकत से, उतनी ही बल से बीजेपी के खिलाफ लड़ते और जीतते। इस बात को मान लिया जाए कि अफजाल अंसारी के टिकट मिलने से चंद्रिका जी या समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हैं? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। इसका ये मायने नहीं रखता है कि जो लोग साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो नाराज नहीं हैं। वो अपने नेता के इशारे पर काम करते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश है, हम लोग उनके हिसाब से काम करते हैं। प्रत्याशी कोई हो, उससे मतलब नहीं है। हमको साइकिल निशान से मतलब है, हमको समाजवादी पार्टी को जिताने से मतलब है। व्यक्ति तो आज है यार, कल चला जाएगा, उसकी क्या गारंटी है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी रहेगी तो ऐसे व्यक्ति आते जाते रहेंगे, इसलिए हमको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। चलिए।